You are watching the Mike Story. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इको क्लब मिशन के तहत भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के समीप स्थित पीएम श्री गर्ल्स हाई स्कूल डिगवार मलदयाला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने का संदेश देना था। इको क्लब के माध्यम से छात्राओं को पौधारोपण, स्वच्छता, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त जीवन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। इस अवसर पर पुंछ जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी मुख्तार मनहास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वही वक्ताओं ने कहा कि प्रकृति की रक्षा ही जीवन की रक्षा है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी और भोजन सब कुछ प्रकृति से ही मिलता है, लेकिन आज पर्यावरण गंभीर संकट से गुजर रहा है। कुछ चिंताजनक तथ्य देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 70 लाख लोगों की अशून्य मृत्यु होती है। भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता लगातार घट रही है। विशेषज्ञों के अनुसार कई शहरों में भविष्य में जल संकट गंभीर हो सकता है। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल कट रहे हैं, जिससे जैव विविधता और भारी नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक को नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन हम इसे कुछ मिनटों में फेंक देते हैं। अब प्रश्न उठता है, इन समस्याओं के कारण क्या हैं? I am here to speak about our environment. The environment is everything that surrounds us: air, water, lands, plants, and animal, human beings. It is the source of life on earth. A healthy environment gives us clean air to breathe, pure water to drink, and food to eat. Unfortunately, our environment is in danger today. Pollution, deforestation, plastic waste, and global warming are harming nature. Factories are being cut down. These actions are not only damaging nature but also affecting human health. It is our duty to protect the environment. We should plant more trees, save water, reduce the use of plastic, and keep our surroundings clean. Small steps like switching off lights, recycling waste, and using public transport can make a big difference. Remembering, save the environment, save the future. If we take care of nature today, nature will take care of us tomorrow. दोस्तों, माहौल वो नेमत है जो हमें जिंदगी देती है। साफ हवा, साफ पानी, सरसब्ज दरख्त और खूबसूरत जमीन, ये सब हमारे माहौल का हिस्सा है। बदकिस्मती से आज इंसानी लापरवाही की वजह से हमारा माहौल शदीद खतरे में है। फिजाई आलूदगी, पानी की कमी, जंगलात की कटाई और प्लास्टिक का बेजा इस्तेमाल हमारी जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है। इको क्लब का मकसद हमें ये एहसास दिलाता है कि माहौल की हिफाजत सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम छोटे छोटे इकदाम उठाएं तो बड़ा फर्क पड़ सकता है। मसलन दरख्त लगाना, पानी और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखना। हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम आज माहौल को नहीं बचाएंगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। वो है आलमी योम माहौलियात। ये आंखें आसमां, दिलकश आसमां, हसीन वादियाँ, ये खेतों के बीच में एक कुआं, ये लहलहाते झूमते खूबसूरत दरख्त, ये सुबह की ताजगी और शाम की मदहोश किरनी रंगत, सब कुछ देखने के बाद जो कलमा लब पर फौरन आता है वो है सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी तख्लीक का मालिक खुद कितना प्यारा होगा। मैं आपके सामने तस्वीर के तमाम रुख पेश करूंगी। मेरे दोस्तों, सोचने और समझने की बात यह है कि जिस अजीम
करीम तरीन ने हमें ये नियामतें बख्शी यकसा, हम इन चीज़ों की कदर की, उस मालिक ने हमें ये सब बगैर कोई कीमत अदा किया, बदले में हमने भी उसे मुफ्त का माल समझा, कदर के बजाय बेकदरी की, और इस मालिक का एहसान मानने और इसकी बंदगी का हक अदा करने के बजाय उन तमाम नियामतों के साथ ऐसा फजूल सलूक किया कि आज हम बहुत से खुद साख्ता मसाइल का शिकार हो गए। चंद टके कमाने और हरीस लोगों ने प्यारे माहौल की अनायों को आलूदा करके रख दिया। ये सब बहुत अच्छा था अगर दौलत कमाने की हौस में फितरत के कानून को ना तोड़ा जाता और फिर एक तारीख लिखी गई, लंबी चौड़ी सड़कें और इस पर चलती गाड़ियों का समुंदर, वसीआ तादाद में फैक्ट्रियों और कारखानों, उनकी चैनों से निकलता स्याह धुआं कारखानों और घरों के जरिए दरियाओं और समुद्रों के शफाफ पानी में शामिल होता गया। गंदगी शहरों में बहुत से मकामात पर जमा हुई, कूड़े क्रिकेट के ढेर, इस तरह इंसान दरियाफत और इजाद की तारीख पहलू ने फिजा भी धुंधला के रख दिया। गाड़ियों से एक साइलेंस और फैक्ट्रियों की चीनी से निकलते धुएं ने महज फिजा को ही आलूदा न किया बल्कि कार्यक्रम के उपरांत मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यार्थियों ने ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रैली नियंत्रण रेखा के आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए पुनः स्कूल परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हर वक्त जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है ये हमने इन्वायरमेंटल डे के बारे में यूं में मौलियाती दिन जो है मना रहे हैं, और इस दिन की असली अहमियत ये थी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है और लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करता है। ये बिल्कुल दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। दामन जोली और दामन का इनका आपस में साथ है। और ये जो आज का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है ये हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल दगवार की क़यादत में किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में जो है हमने ये जो है ये इको क्लब जो हमारे 1391 इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट है उन सब में हमने एस्टेब्लिश किए हैं, उसी के ज़रिए हमने ये प्रोग्राम जो है यहाँ उसी के ज़ेरे साए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके नोडल ऑफिसर जो हमारे हैं वो दर्शन भारती जी हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है वो इस सिलसिले में ये ज़्यादा अहमियत रखता है कि हम बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस और एक इन्वायरमेंटल चेन बनाने जा रहे हैं, जिससे हम बता रहे हैं कि हमारे लिए कितने ज़रूरी हो गया है इस माहौल को साफ़ रखना। और इसी सिलसिले में आज जो है यहाँ से पहला प्रोग्राम जो है हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम जो है ये हमारा दगवार ब्रिज तक जाएगा और वहाँ बच्चों की एक चैन बनेगी, इन्वायरमेंटल चैन बना के हम वहाँ इसको अख्ताम पज़ीर करेंगे। मकसद क्या है इसका? जो मेन इसका मकसद है वो यह है कि माहौल को साफ़ रखना, माहौल को आलूदगी से बचाना। ये जो जितना भी हमारे पास प्लास्टिक का मटेरियल होता है या और मटेरियल जो है जो भी डी बायोग्रेडेबल नहीं है,
उसको कैसे जो है प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, इस माहौल को कैसे साफ़ किया जाए। तो इसीलिए हमने बच्चों को अवेयरनेस ये दी है कि इन सारी चीज़ों को, इस प्लास्टिक को जो है सबसे पहले इसको कहीं ठिकाने पर लगाने के लिए, इसके लिए डस्टबिन जो है गवर्नमेंट ने दिए हैं। सारे के सारे जो हैं डस्टबिन, अगर ये ज़मीन के अंदर जाता है वहाँ ये उसको ज़मीन को पोलेट कर लेता है, पानी के अंदर जाता है पानी को पोलेट करता है, साइल दरिया में जाता है तो साइल को प्रोटेक्ट कर, उसको दरिया को पानी जितना भी है। इस तरीके से ये जो है बहुत बड़ा जो है हमारी ज़िंदगियों के लिए इसकी थ्रेट है। इससे बचने के लिए हमने ये आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। आज पीएम श्री हाई स्कूल दिगवार मलदयाला में जो एक प्रोग्राम हुआ, उस रैली का और प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को, यानी अपने अड़ोस पड़ोस में जो गंदगी है उसको कैसे साफ़ सुथरा रखना है, अपने माहौल को सीधा रखेंगे, अपने आने वाली नस्लों को एक पैगाम देंगे। और ये बच्चे जो हमारे नौनहाल बच्चे हैं उनको भी एक बेहतरीन प्रोग्राम दिया गया। और ये लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक हमारे बच्चों ने एक रैली की सूरत में बड़ा डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया और बाज़ाब्ता लोगों के बीच में नारे जो हुए, जो स्लोगन हुए, उनका उसका मकसद बिल्कुल ज़ाहिर था कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे साफ़ सुथरा रखें। शाहिदा कौसर है, मैं पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल दिगवार से हूँ और आज हमारे स्कूल में एक माहौल के बारे में प्रोग्राम रखा गया था जिसमें हमारे सीईओ साहब भी आए हुए थे और भी चीफ गेस्ट, और हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारे स्कूल में बच्चों ने एक रैली निकाली जिससे लोगों को पता चला कि माहौल को हमें अच्छा रखना है, हवा, पानी और माहौल की आलूदगी को दूर करना है और हमें अच्छे से अपना जीवन जीना है, और ताकि आने वाली नस्ल को अच्छा लगे और वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। हमें पानी को साफ़ रखना है और हमें आलूदगी को बाहर इस तरह माहौल में नहीं फेंकना। मेरा नाम अर्शप्रीत कौर है और मैं पीएम श्री GHS दिगवार मलदयाना से हूँ। आज हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम बनाया गया था इको गार्डनिंग पर, तो उसमें सीईओ सर भी आए थे। तो आज हमने एक रैली निकाली। इस रैली का यही मकसद था कि हमें अपनी प्रकृति साफ रखनी है, हमें कोई भी कचरा नीचे नहीं फेंकना है। इससे ये फ़ायदा है, हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी, तो हमारा माहौल भी अच्छा रहेगा। हमें पानी स्वच्छ रखना है, हमें कोई भी कचरा नीचे नहीं फेंकना है। क्या है कि सरकार की ओर से हर एक स्कूल के अंदर एक इको क्लब बनाया गया है। इको क्लब यानी कि ये बच्चे जो हैं वो इको गार्डियन हैं। इनका उद्देश्य यही है कि हम कैसे समाज को जागरूक कर सकें कि भाई पर्यावरण के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा, कम से कम पानी को हम लोग पॉल्यूट करें, कम से कम प्लास्टिक का यूज करें, हम एनवायरनमेंट को साफ रखने में कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। हर साल हर एक बच्चा कैसे एक पेड़ लगा करके पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। अभी ये जो ह्यूमन चैन आपने यहाँ पर देखी, ये ह्यूमन चैन, अभी ये जो बेतार रिवर है, रिवर के ऊपर चैन बनाने का मतलब था ये एक सिंबॉलिक कि हम लोग वाटर बॉडीज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट अस जॉइन हैंड्स कि हम सभी बच्चे कैसे आपस में हाथ मिला करके, सभी स्टूडेंट्स, करोड़ों विद्यार्थी पूरे देश के अंदर है, अगर करोड़ों विद्यार्थी तय कर लेंगे कि हम अपने स्कूल को प्लास्टिक फ्री स्कूल रखेंगे, अपने स्कूल को टोबैको फ्री स्कूल रखेंगे और अपने स्कूल में हर साल जो है हर एक बच्चा एक पेड़ लगाएगा, तो पर्यावरण संरक्षण में बच्चे जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो पुंछ के अंदर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इको क्लब्स बने हुए हैं जिनका यही उद्देश्य है कि बच्चों के साथ साथ समाज को इन रैलीज, इन ह्यूमन चैन के माध्यम से कैसे हम लोग एजुकेट कर पाएं।